जैसे जैसे विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, दावेदार अपनी दावेदारी पूरी ताकत से कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस ने प्रदेश में अपने 4 टिकट बदल दिए हैं, तो वहीं अब भाजपा से टिकट बदलाव के लिए संतों ने हुंकार भरी है। बुधवार को मक्सी रोड स्थित अवधेश धाम आश्रम में महंत अवधेशपुरी महाराज के नेतृत्व में संतों ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला। संतों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म में हितैषी पार्टी बनती है, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर एक भी संत को चुनाव में नहीं लड़ा रही है। यहाँ संतों ने क्षिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले, गायों की मौत, सिंहस्थ भूमि सुरक्षित करना और महाकाल मंदिर में दर्शन पर शुल्क का विरोध किया गया। यहाँ संतों ने उज्जैन उत्तर दक्षिण विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया है। संतों ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे जो सनातन धर्म से जुड़े हैं और भाजपा सरकार 20 वर्षों से हल नहीं कर पाई है, यदि उन्हें तत्काल हल करने का आश्वासन दिया जाता है तो वह चुनाव लड़ने का विचार करेंगे। मैं तो फक्कड़ हूँ, मैं कहाँ से धन लाऊंगा? बताओ, मैंने कॉलोनियां काटी है क्या? मेरी फैक्ट्री चलती है क्या? मेरे हॉस्पिटल चलते हैं क्या? और जब चलते नहीं है तो मैं धन कहाँ से लाऊंगा? बताओ, मैं नौकरी करता हूँ क्या है? मैं समाज के लिए सिर्फ जीता हूँ, आप लोगों के लिए। अगरबत्ती की तरह से जलाया है, मिटाया है, नहीं होगा। याद रखना, तो इस नगर का विकास भी नहीं होगा। उज्जैन का विकास कहीं से होता है तो सिंहस्थ से होता है। अगर भाजपा 20 वर्ष से शासन काल में है तो गौ माता क्यों मर रही है? गौ माता दर दर क्यों भटक रही है? गौ माता सड़कों पर क्यों बैठी है? 20 वर्ष से आप सरकार चला रहे हो, आप धार्मिक हो, जवाब दो हमको। गौ माता दुखी क्यों है? राजस्थान के संतों से डर लगता है? कॉलोनाइजरों को टिकट दोगे जो सिंहस्थ क्षेत्र में ही कॉलोनी काटेंगे और फिर आपसे टिकट लेंगे, फिर सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काटेंगे और हम धार्मिक। ये कब तक चलेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल इस उज्जैन में बनते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में मरीज सामान्य सुविधाओं के लिए जूझते हैं, प्राण छोड़ते हैं, उनको सामान्य छोटी छोटी सुविधाएं नहीं मिल पाती। आज तक 20 वर्ष में सरकारी हॉस्पिटल का उद्धार क्यों नहीं हुआ भाजपा से? मेरी ये शिकायत है, क्यों नहीं हुआ? एजुकेशन की हम बात करें, भगवान कृष्ण की ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? मेरा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि महाकाल मंदिर का विकास किया, मैं धन्यवाद दूंगा। महाकाल लोक बना, मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन महाकाल मंदिर में दर्शन पर टैक्स की मैं निंदा करूंगा। हमेशा से करता हूं, आज भी करूंगा, हमेशा करता रहूंगा जब तक रहेगा। संत लाइन में लगते हैं, संतों को धुतकार दिया जाता है, संतों को फटकार दिया जाता है, रोज अपमानित किया जाता है और नेताओं की आरती उतारी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। जो भगवान का सम्मान करने देते हैं और कोई संत कुटी बनाता है तो आप नोटिस भेजते हो, उसको प्रताड़ित करते हो, क्यों? ये मेरा प्रश्न है। सिंहस्थ संतों की जमीन है, वो आप कॉलोनी काटोगे लेकिन संतों को आश्रम नहीं बनाने दोगे। मुझे खेद है कि मां क्षिप्रा के किनारे जो 200 मीटर एनजीटी कहती है, संस्कृत भाषा को खत्म कर दिया। 4 वेद में से 3 वेद एकदम हटा दिए। संस्कृत का व्याकरण, तुम धर्म स्थलों का सम्मान होता, धर्म स्थलों का सच्चे अर्थों में विकास होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षिप्रा रो रही है, गाय मर रही है, संत परेशान है, अपमानित हो रहे हैं। भक्त महाकाल का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 5000 रुपये नहीं है। 1500 रुपये में 2 व्यक्ति गरीब आदमी कहां से दर्शन करेगा? उसकी मजदूरी 300 रुपये, दर्शन के लिए 1500 दे दे आपको। तो ये हमेशा आप मंदिर का विकास करो। आपका धर्म है, 80% हिंदू है, उनके टैक्स आप कर सकते हो, लेकिन आप दर्शनार्थी पर, आप महाकाल के भक्त पर टैक्स नहीं लगा सकते। मैं टैक्स का हमेशा से विरोधी हूँ, इसीलिए एकत्रित हुए हैं। व्यक्तिगत रूप में भी मेरी संतों से चर्चा हुई है। हम संत दोनों सीट से, दक्षिण और उत्तर दोनों सीट से चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय चुनाव, हम कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस तो हम बाद लड़ा दे, लेकिन नहीं, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम भाजपा के सिद्धांत को मानते हैं, याद रखना। लेकिन भाजपा जब हमारी उपेक्षा करेगी, हमारा अपमान करेगी, धार्मिक नगरी का अपमान करेगी, सिंहस्थ क्षेत्र पर अतिक्रमण कराएगी, तो फिर हमको मजबूरन ये रणनीति बनाने के लिए आज आपके सामने आना पड़ा। क्षण से लड़ूंगा तो मैं खुद ही लड़ूंगा। उत्तर के लिए भी हमारे नाम पर विचार चल रहा है, हम कोई नाम तय करेंगे और ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन
मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से संतों को सामने आना चाहिए। अगर पार्टी डायरेक्ट संतों को नहीं लेती, कामों को करने के लिए साइन करोगे तो मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। समझ गए कि नहीं? मना नहीं कर दिया। अरे तो मेरी बात तो सुनो, वो निकाल दे, 1000 बार निकाल दे। मैंने तो कहा मैं तो तैयार हूं, मैंने जो हूं वो हूं। जब मैं सुनो, मैं जब नहीं निकाला तब मुझे क्या दिया था, और निकाल के मुझसे क्या ले लेंगे? प्रश्न ये है ना। देखो, नंगे के नौ ग्रहबलवान होते हैं, मैं हूं साधु। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, एक सुई भी नहीं है। मेरा खाता आप चेक कर सकते हो क्या? 500 रुपए भी आपको मेरे खाते में मिल जाए आपके। और हमारे जो चुनाव हम अपने लिए तो लड़ेंगे नहीं, हमने आपको मुद्दे दिए, हाँ, जीतने के लिए, और मुद्दे दिए, उन मुद्दे पर काम करने के लिए। हाँ, उन मुद्दे पर आए, सामने कौन आ रहा है? महाराज जी तो बीजेपी के सदस्य हैं, मैं किसी का सदस्य नहीं। एक बात। दूसरी बात, मेरी महाराज जी से पहले भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। जब एक बार पहले इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की करते हुए थे, मीटिंग हुई थी, उस समय भी मेरी चर्चा हुई थी। आज फिर वही बात मैं करूंगा। हम या वो जितने भी संत हैं, हम लोगों ने 28 तारीख को नामांकन के लिए हमने आपसे कहा है। उज्जैन दक्षिण से तो हम स्वयं ही लड़ेंगे, उत्तर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे संस्थाएं के सामने वो लड़ेंगे। और आप कहिए, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में? मुद्दे सीधे सीधे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए, क्षिप्रा पवित्र होनी चाहिए, भगवान महाकाल के मंदिर का में दर्शन का अधिकार सभी का हो, वहाँ दर्शन टैक्स नहीं हो, VIP कल्चर नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, इस उज्जैन की धरती पर गौमाता बहुत परेशान है, ये हमारी पीड़ा का विषय है। किसानों के लिए विशेष करके हम देखते हैं, किसानों को भी परेशान करते हैं, समय पर यूरिया नहीं देते हैं, उन पर अवैध रूप से प्रकरण बना देते हैं, लाइट के ये वो करके किसान भी आज बहुत परेशान चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली संस्कृत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बहुत आहत हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हमारे विद्यार्थी वेद नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी? संस्कृत विषय खत्म कर दिया गया एक प्रकार से, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, तो हम चाहते हैं कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, इसके जो धार्मिक पहलू हैं उन सब पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि कम से कम उज्जैन की जो जनता है उसको लाभ हो सके। क्योंकि आज जो लाभ हो रहा है वो धर्म से हो रहा है उज्जैन को, धार्मिक स्तर नहीं। मेरा एक विचार है, जो ये विचार जिसको अच्छा लगेगा वो मेरे साथ होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं होगा। मुंडे मतर भिन्ना। ये कोई मेरे लड़के की शादी तो है नहीं कि मैं सबको कोई कार्ड दे रहा हूँ, न मैंने कोई किसी को बुलाया है। मेरे अपने 2-4 जो बहुत नजदीकी के। बाद में अगर भाजपा से कुछ इस तरह का ऑफर आता है या कुछ और आपको नहीं, ऑफर नहीं, आपको लिखित में चीजें दिए हैं, मुद्दे दिए हैं। अगर मेरे पास कोई आगा तो मैं मुद्दों पर बात करूंगा। ये विषय है। मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि